जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है यार। वो गाना गाने का दिल कर रहा है, वो क्या कहते हैं, मारन की बात करे तेरे यार से, औकात बाहर से, चोरा राव साहब है, मजाक थोड़ी है। तो मजाक थोड़ी है यार, राव साहब है, ठीक है। प्रिडिक्शन करें और प्रिडिक्शन पूरी ना हो, कोई शॉपर नहीं नजर आएगा। इनका नाम सही रख दिया, अब इनका नाम है शापर, शॉपर नहीं शापर, ठीक है। जब भी थोड़ा सा रेड होगा ना, ये आपको पहुंचा देंगे 30-32 पे, ये आपको पहुंचा देंगे 52 पे, 48 पे। इसलिए मैं इनको कहता हूँ यह शॉपर, ये ना ये वो टाइम देख के आए, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या होती है, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं बेयर रन के अंदर, ठीक है। एक मिनट, एक कैंडल पे ये बेरिश हो जाते हैं, एक कैंडल पे ये बुलिश हो जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इन शॉपर्स से बच के रहना है, इन स्कैमर्स से बच के रहना है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोली हुई है कि जो आपको टाइम दे देना, जो आपको टाइम दे दे, ठीक है, इनबॉक्स में, कॉल पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको टाइम दे दे, वो बंदा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसको आपका एहसास है। जो आपको टाइम नहीं देता ना, और आप उसको टेस्ट करना हो, आप उससे प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन मांगो, एक सेकंड में वो बंदा आपको कॉल पे भी जवाब देगा, ठीक है। ये है इन स्कैमर्स की टोटल स्टोरी। प्रिडिक्शन कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। ये करते हैं हज़ार $1500 की प्रिडिक्शन, जो कोई भी कर देगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का एडमिन है हसन, ठीक है, मेरा टेलीग्राम का एडमिन है हसन। खुदा की कसम इन सबसे ज़्यादा तो हसन जानता है। 5-5, 10-10 हज़ार वाले पोर्टफोलियो को तो हसन डील कर लेता है, ठीक है। हसन टारगेट सेट करवा देते, हसन ही प्रिडिक्शन कर देगा इतनी, तो ठीक हो गया ना। तो मेरा हसन ही काफ़ी है इन सब के लिए, मुझे आने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे लेवल के नहीं है, ठीक है। वो कौन सा शानदार मोबाइल वाला जैसे बोलते हैं ना स्टोन में, तू मेरे लेवल का नहीं है यार, छोड़। सीएमई गैप की बात करता है तू मेरे लेवल का नहीं है। मैंने हफ्ता पहले बोल दिया था ये सीएमई गैप फिल नहीं होगा, छोड़ के जाएगी मार्केट। स्किप हो गया ना सीएमई गैप, नया सीएमई गैप चढ़ गया, बताओ। नया सीएमई गैप चढ़ गया, 63-800 से मार्केट अब 67 पे खड़ी है, बताओ। नया सीएमई गैप चढ़ गया। बात करवा लो इनसे। जो ये फिल्टर लगाते हैं ना, पाँव इसके लटक रहे हैं खबर में, ऐसी ऐसी हरकतें खुद करते हैं। बताओ मैं कैसे ना फिर इनकी लूँ। वो एक पीपे की शक्ल वाला आ जाता है, 52 से पहले मार्केट ऊपर चली गई तो मैं अपनी लर्निंग करूंगा, जा करना लर्निंग, फिर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नॉलेज में मुकाबला नहीं होगा, वीडियोस पोस्ट करेंगे, भाई मुझे तो शो कराना, मेरा तो रिप्लाई ले, मैं तुझे दूँ, तेरी निकाल के मैं तुझे हाथ में दूँ, तू ज़रा मुझ तक तो आने दे वीडियो, ठीक है। तो ये सब के सब जो है ना, सीधी सी बात है, सब के सब ये जलते हैं, ठीक है ना। ये खुद कभी ऊपर गए ना ये कभी किसी को ऊपर जाता देख सकते, ठीक है। मैं बड़े टाइम से मूवमेंट देखता था यहाँ पे टिकटॉक पे, क्या हो रही है, क्या कंपेन्स चल रही हैं इनकी। इनको आकर मैंने देखा ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं, सब स्कैमर पाए गए। मैंने बड़ा अच्छा पाया, सबके लिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई मैंने, लेकिन इनकी हरकतें देखी, इनकी हरकतें हैं ही नहीं तारीफ वाली। बंदा इनको चितर मारे सबके सबको। मैंने आपको कहा सिंपल टेस्ट कर लो, किसी को अपनी मुसीबत बताओ, अपना मसला बताओ, रिप्लाई नहीं आएगा, साथ ही उसको अगला मैसेज कर दो 5 मिनट बाद कि सर मैं आपका प्रीमियम ज्वाइन करना चाहता हूँ, चार्जेस क्या हैं, देखो कैसे रिप्लाई नहीं करते, ऐसे चुटकियों में आपको रिप्लाई करेंगे। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ ये सारे के सारे हैं स्कैमर्स। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने 54-55 लगाया, सारे के सारे एक कतार में खड़े हो गए, 30 पे जा रही है, 32 पे। उस टाइम सिर्फ हम ठहरे हुए थे, अपना एक स्टांस पकड़ के ठहरे हुए थे कि भाई मार्केट पॉजिटिव, ठीक है। आ जाओ ज़रा पोस्टमार्टम कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट का। ये देख लो, ये हैमर बनी, हैमर से भी ऊपर निकल गई भाई। ये ज़्यादा डिबेट तो नहीं करनी चाहिए ना मुझे, इस कैंडल पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पे हैमर बनी, अब देख लो ये हैमर किधर की किधर जा रही है, ठीक है। ये हैमर से कहाँ जा रही है मार्केट। वीकली में आ जाओ, क्या बोला था, रिवर्सल लगेगा, ठीक है, रिवर्सल लगेगा, लग गया रिवर्सल। क्या बोला था, अगली कैंडल ग्रीन, इस कैंडल के स्टार्ट होती बोला था यार इसमें रिवर्सल मैं नहीं देख रहा। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कोई बैड न्यूज़ आ गई तो रिवर्सल कहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक, इस क्रॉस ओवर तक। सीएमई तब भी नहीं फील होगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था सीएमई नहीं पिक होगा। भाई मुझे इनकी साइकोलॉजी पता है, बहुत अर्सा हो गया मुझे इस मार्केट में, मैं इन मार्केट मेकर्स की साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ। नहीं करना था सीएमई इन्होंने फील, इन्होंने शॉर्ट्स खुलवाने थे सीएमई में, एक्सचेंजेस के साथ मिलकर लिक्विडेट करना था, वही हो रहा है। लॉन्गर्स की भी बारी आएगी, अभी सब्र करो, लॉन्गर्स की भी बारी आएगी। अगर ये रिजेक्शन लेता है 65, 67, 500 पे क्लोजिंग नहीं देता हमें ना, डेली की क्लोजिंग या 4 आवर्स में क्लोजिंग नहीं देता, तो दोबारा भी टेस्ट हो सकता है। लॉन्गर्स कहाँ तक टेस्ट हो सकते हैं, 63, 500 तक आप लगा लो, लॉन्गर्स टेस्ट हो सकते हैं। अगर दोबारा ये क्या खुल गया, हाँ, अगर टेस्ट हो सकते हैं 63, 500, 63 से लेके 64 के दरमियान, बल्कि पूरा 1000 काउंट कर ले, 63 से 64 के दरमियान लॉन्गर्स टेस्ट हो सकते हैं, अगर 67, 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ठीक हो गया। अगली बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको सारी प्रिडिक्शन दे दी थी इस लेवल से, यहाँ से पॉजिटिव किया, आज आप लोगों को इधर खड़ा किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप होते इन शॉपर्स के साथ, तो इन शॉपर्स ने आपको यहाँ से किया हुआ था बेरिश। ऐसे लोग मेरे पास आए हैं कि सर मैंने ये जो है ना, ये जितने भी शॉपर्स हैं, बकायदा उन्होंने लिखा, अब सब शॉपर्स बोलना शुरू हो गए इनको, क्योंकि ये शॉपर्स हैं। कहते हैं सर इनकी वीडियोस देख के, एक बंदा आया कहता है सर मेरा 3 लाख का पोर्टफोलियो था, मैंने सारा सेल कर दिया जब मार्केट 55 पे आई ना, क्योंकि ये दिखा रहे थे 48, 52, 50। मैंने कहा नीचे से बाय कर लूँगा। मैंने कहा यार तुम पागल थे। कहते सर आपकी वीडियोज़ लेट मिली, ठीक है, कोई खास अपडेट नहीं है, सिंपल एक ही टारगेट है 67, 500 के ऊपर क्लोजिंग, फिर टेस्ट करेंगे आके ये वाला एरिया अपना वीकली पे देख लेते हैं। फिर ये 3000 का एरिया है, 70 से 73 तक, ये सारा टेस्ट करेंगे हम, ये सारा एरिया। अल्लाह करे इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, इससे ऊपर क्लोजिंग, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, मैं आपको दिखाऊंगा ऑल टाइम हाई बनता हुआ, ठीक है, ऑल टाइम हाई बनता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 2 टारगेट है, 67, 500 के ऊपर क्लोजिंग, अगर रिजेक्शन मिली तो 63 से 64 के दरमियान वाला एरिया आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई, ऊपर हो गई, तो भाई ये आपके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 70 से 73 के दरमियान, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया, इधर क्लोजिंग ऊपर मिल गई, मैं आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊंगा, ठीक है।
इनकी चित्रोल मैं ऐसे ही करूँगा। ये हो गई BTC की अपडेट। एथीरियम पे आ जाओ। 3500 बोला था, 3500 आ गया। 3500 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपके पास अगली रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगली रेजिस्टेंस है आपके पास 3650 पे, ठीक है। 36.5 के बाद आपकी अगली रेजिस्टेंस है 37 के बाद आप सीधा जाएंगे 3900 पे, ठीक है। सिंपल सी प्रिडिक्शन, कोई लंबी कहानी नहीं। MKR वाले परेशान हो रहे थे, कहा था बाय कर लो भाई, ठीक है, बड़ा अच्छा वो था। अच्छा, अक्सर ने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है कि बाय नहीं किया, ठीक है, या मैं उनको कोई टाउंट कर रहा हूँ, बाय कर लिया, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट है ना 2740 पे, यहाँ पे सबने बाय कर लिया, अभी $100 प्रॉफिट में खड़े हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं आल्ट्स वालों पे। मेरे आल्ट्स वाले भाई जितने भी हैं, ठीक है, मेरे जितने भी आल्ट्स वाले भाई हैं ज़रा मुखातिब हों। सबसे पहले आ जाते हैं आवे भी खैर बाय हो गया होगा, ठीक है, 98 तक आ गया था आवे। SNX वाले ये ट्रेंड लाइन आपकी टेस्ट हो गई, ठीक है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट एंट्री के पास होंगे आप। जैसे ही प्रॉफिट में जाएं SL लाजमी लगाएं एंट्री पे। सबको बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने SNX बाय किया हुआ है, फ्री कम्युनिटी में 5000 बंदा है, सबको जाके बार बार नहीं बता सकता, ठीक है। 5000 बंदा है, सब जैसे ही प्रॉफिट में जाओ, टारगेट्स बताए हुए हैं, SL लगाओ अपना प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनको तो खैर TRU तो हमने बहुत अच्छे उस पर टारगेट पे उठाए हुए, इस पर छोड़ दो TRU वगैरह पे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। JUP भाई ये आ गया भाई $1 पे। JUP वालों थोड़ा सा सुकून में आ गए होंगे, ठीक है। FTM की खैर हमारी ट्रेड क्लोज हो गई है। FTM के हमारे टारगेट हिट हो गए थे, ये प्रीमियम का था हमारा। FTM हमने कर दिया था क्लोज, ठीक है। जो बोलते हैं लाइव में सिग्नल नहीं देता, तो लाइव में सिग्नल देता हूँ भाई, स्पॉट के सिग्नल्स देता हूँ लाइव में। अच्छा, ये हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा होगा, ठीक है। मजीद प्रॉफिट में आता है, ये 80 सेंट टच करता है तो एंट्री पे SL लगा लेना। ARB ये भी फ्री कम्युनिटी में चल रहा है, फ्री का सिग्नल चल रहा है, ठीक हो गया। आगे चल लेते हैं। अच्छा जी, ये तो खैर हमारे प्रीमियम में चल रहा है। पिक्सल की मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब आ जाओ वेनरी पे। वेनरी का ऑलमोस्ट आप लोगों का जिनको सिग्नल दिया था वहाँ फ्री ग्रुप में, उनका तो TP2 हिट हो गया होगा। जिनको इधर लाइव वीडियो में सिग्नल दिया था ना, 1370 का बोला था, 70 का 1370 या 1380 बोला होगा, जो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो भाई वो हिट हो गया आपका, ठीक है। वो आपका TP1 हिट हो गया। अपनी एंट्री प्राइस पे SL को शिफ्ट करो। 1200 कुछ से उठाया हुआ है, फ़ौरन अपनी एंट्री प्राइस पे SL को शिफ्ट करो। मार्केट 67,500 से रिजेक्ट हुई तो मुझे नहीं बोलना, फ़ौरन अपना SL शिफ्ट करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह BTC डोमिनेंस है, आगे चल के दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी गाला वाले परेशान हो रहे थे यार, क्यों परेशान हो रहे? हर चीज़ नहीं ऊपर जाना है। रेंडर जो है वो 22 को हाँ डी लिस्ट होना है, इसने RNDER के नाम से वापस आ जाना है सेम इसी प्राइस पे, ठीक है। हर चीज़ पॉजिटिव चल रही है, हर कॉइन आपका पंप हुआ हुआ है। ये मेरी बहन बॉन्क से निकल गई होंगी, ठीक है। आपको बोला था ये रेजिस्टेंस एरिया है, इससे ऊपर क्लोजिंग आने दें, ठीक है। 4 आवर में ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये बॉन्क आपका निकल गया। अब आपने क्या करना है, ये मेरी बहन मैं आपसे मुखातिब हूँ, और अगर किसी और ने भी बाय किया हुआ है बॉन्क, सबसे पहले अपना SL एंट्री पे शिफ्ट करें। सबसे पहले अपना SL एंट्री पे शिफ्ट करें, फिर आगे देखी जाएगी प्रॉफिट कहाँ तक बनाना है। सिंपल सी बात है, ये देखें, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको सिखा देता हूँ कहाँ का आपने TP रखना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी एंट्री थी ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन रही थी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जहाँ से ऊपर आपकी ये कैंडल्स जा नहीं सकती ना, ये देखें, ये रेड कैंडल पकड़े, ये ऊपर नहीं जा सकी ना, रिजेक्ट हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ आ जाए, ये आपकी रेड कैंडल, ये आपकी रेड कैंडल ऊपर, क्या मसला कर रहा है यार, ये वाली देखें, ये रेड कैंडल ऊपर नहीं जा सकी, रिजेक्ट हो गई मार्केट। ये आपका सारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आपका। अब इसको, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक हो गया। अगला टारगेट क्या आपका TP क्या होना चाहिए, ये रख लें TP, ये टेट्रा 03403, ये बन रहा है तकरीबन 3400, ये आपकी अगली रेजिस्टेंस है, आपका यहाँ पे TP होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें आपकी अगली रेजिस्टेंस क्या है, फिर तकरीबन 3660 पे, ये आपकी अगली रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखें फिर रेजिस्टेंस किधर है आपके पास, 4100 पे तकरीबन, फिर आपके पास रेजिस्टेंस है 4450 पे। इस तरीके से अपने TP रखें, फ्री में लर्निंग होगी इधर भाई, कोई पैसे नहीं है, ठीक है मेरी बहन, कोई चार्जेस नहीं है, ओके। अभी आ जाते हैं BTC डोमिनेंस पे, इसलिए कह रहा हूँ SL का, क्यों कह रहा हूँ दिखाता हूँ। ये आगे BTC में पैसा आ रहा है, आल्ट्स में नहीं आ रहा। BTC में पैसा आ रहा है, आल्ट्स में नहीं पैसा आ रहा, ठीक है। तो BTC डोमिनेंस बढ़ रही है, ठीक है, ये देख लो, कंसेक्टिवली BTC डोमिनेंस बढ़ रही है। और मज़े की बात ये है, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी भी है। अगर BTC थोड़ा सा गिरता है तो डोमिनेंस साथ गिर रही है, हमें यही बिहेवियर चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा हूँ SL लगाएंगे, खुदा ना खास्ता इसका बिहेवियर हो गया रिवर्स। BTC गिरा और डोमिनेंस करवा दी पंप, मैनिपुलेट कर दिया, BTC को गिराया और डोमिनेंस करा दी पंप, तो आल्ट्स का निकल जाएगा कचरा। अगर BTC गिरे तो डोमिनेंस देखते रहिएगा, डोमिनेंस भी साथ साथ गिरनी चाहिए, तो आपके आल्ट्स हो जाएंगे स्टेबल। लेकिन अगर BTC गिरा और डोमिनेंस पंप कर गई तो आल्ट्स का कचरा हो जाएगा। इसलिए अपने SL आपने लगा के रखने हैं प्रॉफिट में, ठीक है। ये डोमिनेंस का किरदार होता है आपका, ठीक हो गया। तो डोमिनेंस पे लाजमी आपकी नज़र होनी चाहिए। असल मज़ा कब आएगा? असल मज़ा आएगा जब ये डोमिनेंस इधर क्लोज करेगी, इस लेवल पे क्लोज करेगी और नीचे आएगी और BTC कर रहा होगा पंप, तब आर्ट्स में बहुत मज़े का पंप आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो लिहाजा डोमिनेंस पे नज़र रखते हुए जाने दे चीज़ों को, SL लाजमी लगा के रखें। अच्छा, अब उनसे मुखातिब हूँ जो मेरे भाई बहन जिन्होंने एंट्रीज की थी 54 वाले लेवल पे। अभी जो क्रैश आया था यहाँ पे, ये वाला जो लेवल था, ये वीक मार के ऊपर आ गया था। यहाँ जिन को लॉन्ग टर्म की एंट्री करवाई थी सब प्रॉफिट में होंगे, ठीक ठाक वाले सब प्रॉफिट में होंगे। प्रॉफिट में कम से कम 70 to 80% प्रॉफिट में अपनी एंट्रीज रखें, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ये है 67,500, ये ग्रीन लाइन। इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, रिजेक्ट होता है, तो 63 से 64 के दरमियान वाला लेवल आप
क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो रीटेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मुझे ब्लेम नहीं चाहिए कि सर दोबारा लॉस में आ गए। तो वो लोग जो 54 वाले लेवल से लॉन्ग टर्म बाय करके आए हुए हैं 70 to 80% प्रॉफिट में अपने स्पॉट में ऐसे लगा के रखें। जी हाँ, स्पॉट में अपने स्टॉप लिमिट्स लगा के रखें, ठीक हो गया। नहीं किसी को ऐसे लगाना था स्पॉट में, यूट्यूब देख लो, नहीं तो मुझसे व्हाट्सएप पे वीडियो मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है। किसी किस्म की जो है ब्लेम गेम नहीं चाहिए। वीडियो में बोल के जा रहा हूँ, सब देखते हो आप लोग वीडियो, ठीक है। और जिनकी स्कैल्प्स चल रही हैं फ्री ग्रुप में या चाहे प्रीमियम वाले जो वो लिमिटेड लोग हैं उनको मैं डील कर लूँगा। जो फ्री कम्युनिटीज़ में स्कैल्प्स चल रही हैं, अपनी स्कैल्प्स के एंट्री के ऊपर जो है ना वो ऐसे लगा के रखो, आप लोग प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है। वेनरी हो गया, प्रॉफिट में चल रहे हो। आर्बिट्रम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया, एंट्री से ऊपर ही हो, 80 सेंट टच करे फौरन एसएल प्रॉफिट में लेके आओ। SNX 2+ पे जाए फौरन एसएल प्रॉफिट में लेके आओ, ठीक है। बाकी अब आल्ट्स जो है ये 4-4, 5-5% जो पंप हुए हैं, जैसे ये 9% पंप हुआ है, ठीक है। तो भाई पैसा थोड़ा सब में मूव हो रहा है। किसी ना किसी कोई ना कोई कॉइन किसी ना किसी बड़ी ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हुआ होता है, ठीक है। एथेरियम फॉलो करता है BTC को, BTC BRC20 पे BTC पंप हो रहा है, BRC20 में जितने कॉइन्स हैं वो ऑलमोस्ट पंप हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ERC20 पे आपका एथेरियम है, उस चेन पे जितने कॉइन्स हैं वो पंप कर रहे होंगे, उनमें बैलेंस आ रहा होगा। ये थोड़ा सा उस तरीके से होता है, इसको एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन वो मिसाल है ना कि रुपया छापने के लिए रिजर्व में गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो जिस ब्लॉक चेन के ऊपर ये कॉइन डेवलप करते हैं तो रिजर्व में वो कॉइन रखना पड़ता है, ठीक है। तो उस कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है तो उन सब में वॉल्यूम आएगा, ओके। तो इसलिए ये पंप हुए हैं सारे कॉइन्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शन ठीक गई। अगली आपको प्रेडिक्शन वैसे ही पता है, ठीक है, 67,500 के बाद। लिहाजा छोड़ दें इनको फॉलो, मर्जी आपकी। खैर मैं किसी को क्या कहूँ, आप लोगों ने ना चस्के लेने होते हैं, पुपियों वाले काम करने होते हैं, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें उधर, ठीक है। क्या कह के गया था वो अपने ग्रुप में, क्या बोल रहा था, जो रिकॉर्डिंग मुझ तक आई थी, इंटर के बच्चे हैं वो ट्रेडिंग जानते हैं, एक हसन है, पता नहीं क्या नाम बताया था, हसन बताया था कि क्या बताया था, मैट्रिक का बच्चा है, उसको देख लो, वो एनालिसिस कर लेता है, CA में क्या एनालिसिस क्या काम आते हैं। CA आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट माई डिग्री, आई एम प्राउड ऑफ माई डिग्री, आई एम प्राउड ऑफ माई सर्टिफिकेशन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये फिक्र आपको चुभता है ना, ये फिक्र आपको चुभता है बाबा जी, ये फिक्र आपको चुभता रहेगा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये फिक्र आपको ज़रूर चुभेगा, ठीक है। बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज प्रिडिक्शन, ठीक है। मेरे ऊपर छोड़ दें आप मार्केट को, मैं प्रिडिक्ट कर लूँगा, मैं इन सबको संभाल लूँगा। आप लोगों का काम नहीं है, आप जाएँ, ठीक है। सारे के सारे आप लोग स्कैमर्स हैं, जाएँ अपने ग्रुप्स की प्रमोशन करें, ठीक है। जाएँ प्रीमियम वाले मैसेजेस का रिप्लाई करें सिर्फ, बाकी आवाम भाड़ में जाए, ठीक है। बाकी सब जाएँ लसन लेने, ठीक है ना। किसी को रिप्लाई नहीं करना आप लोगों ने, आपने रिप्लाई किसको करना है, जो प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो लिहाजा ना आप CA के लेवल तक पहुंच सकते, ठीक है, ना ही मतलब आपको तो ये नहीं पता CA में पेपर्स कितने होते हैं, CA में बुक्स कितनी होती हैं, क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, बातें करवा लो आप लोगों से, ठीक है। तो तू मेरे लेवल का ही नहीं है यार, तू मेरे लेवल पे नहीं आ सकता। ये तो मैं अपनी आवाम, अपनी कम्युनिटी की वजह से मुझे तुम लोगों के मुंह लगना पड़ता है, खुदा की कसम। मैं तो क्या बोलूँ, थूकना नहीं पसंद करता मैं, ठीक है। स्कैमर्स हो, यू ऑल आर ब्लडी स्कैमर्स, ठीक है। सबके सब स्कैमर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे स्कैमर्स हो, लर्नर्स के नाम पे स्कैमर्स हो, ठीक है। बाकी भाई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।